नमस्कार साथियों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एग्जाम न्यूज में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ पे स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती, जिसमें नोटिफिकेशन का पॉइंट नंबर 11 काफ़ी ट्रेंडिंग में बना हुआ है 1 से 2 दिनों में। और इसमें विशेष चर्चा करने वाले हैं, क्या चीज़ इसमें खास है जो कि तमाम जगह पे इसको बिल्कुल ट्रेंडिंग में ला दिया गया है। और इस पे सभी लोग एक वीडियो 2 वीडियो बना के डाल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। तो इसमें पूरा प्रूफ के साथ आप लोग को बताएंगे क्या सच्चाई है, और इसमें बात करेंगे क्या यूआर वाले जो साथी हैं, क्या ये सभी लोग बाहर हो जाएंगे, और ओबीसी एससी एसटी वाले अभ्यर्थी यहाँ पे क्या मौज रहने वाली है। तो फाइनली कट ऑफ पे इसका क्या असर रहने वाला है, सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं। और उम्मीद करते हैं कि यदि आप इस वीडियो में देखने आए हैं चैनल पे, तो आप लोगों को जो पॉइंट नंबर 11 काफ़ी ट्रेंडिंग बना हुआ है, इसको लेकर सारे डाउट्स आप लोग के क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक आप लोग देखिएगा, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। तो दोस्तों चलिए फाइनली सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 11, आप लोग को दिखलाते हैं क्या उसमें दिया गया है। उम्मीद करते हैं काफ़ी अभ्यर्थी इसमें देख लिए होंगे अभी तक। पॉइंट नंबर 11 क्या उसमें निर्देश दिया गया है, तो हम यहाँ पे एक बार आप लोग को दिखला देते हैं। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 11 नंबर पॉइंट में दिया गया है, यदि लंबवत आरक्षित सीट से संबंधित कोई व्यक्ति योग्यता के आधार पर खुली प्रतियोगिता में सामान्य अभ्यर्थियों के साथ चयनित होता है तो उसे आरक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे अनारक्षित रिक्तियों के प्रति समायोजित माना जाएगा, भले ही उसने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को अनुमान्य किसी सुविधा या छूट यथा आयु सीमा में छूट आदि का उपभोग किया हो। तो इसके कहने का मतलब आप लोग शॉर्टकट समझ लीजिए कि देखिए, जैसे कि जनरल की कटाव जो लगी है 214 पॉइंट समथिंग कुछ पे लगी है, और जैसे कि हम ओबीसी की बात कर लें तो 199 पे यहाँ पे ओबीसी की कटाव लगी है। तो इसमें डिफरेंट आप लोग देख पाएंगे, अभी 15 मार्क का यहाँ पे डिफरेंट चल रहा है फाइनली ओबीसी और जनरल में। तो ये नियम जो है फाइनली लग चुका है, और यह नियम अभी से नहीं चल रहा है। बाकी इस भर्ती में जो 11 नंबर ये पॉइंट दिया गया है, इसको यहाँ पे इस बार डाल दिया गया है, जैसे कि 41,520 या 49,568 या यूपीएसआई की भर्ती हो, तो सभी में यह नियम लागू होता है। ये कोई नया नियम नहीं है, तो इसको लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। फिर आप लोग को समझा देते हैं। यह नियम इसलिए दिया गया है कि आप लोग को पता है कोविड की वजह से 3 वर्ष की यहाँ पे 3 वर्ष की आयु में छूट सभी कैटेगरियों को मिला है। इस वजह से खास करके यहाँ पे इस भर्ती को यहाँ पे फंसे मत, इस वजह से यहाँ पे विज्ञापन में समायोजित किया गया है कि यह भर्ती कोर्ट में न जाए किसी कारणवश से। तो पहले क्लियरिटी दे दी गई है। बाकी इससे पहले जो भर्तियाँ हुई हैं 41,000 या 49,000, तो उसमें इस तरह का जिक्र नहीं था। लेकिन ये जो चीज़ें हैं, ये जो नियम है पहले से चली आ रही हैं, कोई नया नहीं है ये। तो इसको लेकर आप लोग परेशान ना हो। फिर एक बार हम आप लोग को समझा देते हैं कि मानिए यदि कोई कैटेगरी का अभ्यर्थी है और यहाँ पे 214 फाइनली जनरल की कट ऑफ लगी है, चाहे ओबीसी की हो, ओबीसी की मान लीजिए 199 पे कट ऑफ लगी है, एससी की बात कर लें मेल की तो 178, और एसटी की 147 46 पॉइंट कुछ पे लगी है। तो यदि किसी भी कैटेगरी का अभ्यर्थी है, जैसे हम बॉयज़ को यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाकी आप लोग गर्ल्स होंगी तो आप लोग अपने हिसाब से, जो जनरल की 203 यहाँ पे कट ऑफ लगी हुई है गर्ल्स की, तो बॉयज़ की सबसे पहले बात कर लें तो बॉयज़ में चाहे ओबीसी का अभ्यर्थी हो, चाहे एससी का एसटी का अभ्यर्थी हो, यदि उसके 214 मार्क से ज़्यादा स्कोर होंगे तो उसको अभी फ़िलहाल जनरल में ही उसको चयनित किया गया होगा डीवीपीएसटी के लिए। और गर्ल्स की यदि 203 से ज़्यादा मार्क होंगे जो आरक्षित वर्ग के हैं, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी, तो उनको गर्ल्स में जनरल में काउंट किया गया होगा अभी से। और फाइनल में भी उसी तरह से आप लोग का सिलेक्शन किया जाता है, जो जिस हिसाब से कट ऑफ को पार करता है। इसका जो यहाँ पे लंबवत दिया गया है, तो ये लंबवत जो ऊपर से काउंट होता है, तो जिनके मार्क अधिक होंगे जिस कैटेगरी के हिसाब से, उसका सिलेक्शन उस कैटेगरी में होगा। चाहे जनरल के मार्क यदि आप ला रहे हैं तो जनरल में ओबीसी के मार्क या सी एस टी के यदि अभ्यर्थी है ओबीसी का जो कट ऑफ है उसको पार करते हैं तो आप लोग का ओबीसी में होगा। तो इस तरह से चलता रहता है। बाकी जो यहाँ पे 13 नंबर पॉइंट आप लोग को दिखलाते हैं, ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अधीन
यहाँ पे बताया गया है कि चयनित अभ्यर्थी जिस श्रेणी का होगा उसे उसी श्रेणी में समायोजित किया जाएगा। तो क्षैतिज इस तरह से चलता है, अपने इस श्रेणी में चलता है। तो ये इसमें जो अभ्यर्थी आरक्षण के तहत जो अपने कट ऑफ को पूरा करेगा, जैसे कि ओबीसी का मान लीजिए मेल का कट ऑफ 199 है, इसको जो पूरा कर रहा है, जिसका मार्क 214 से ऊपर नहीं है रो स्कोर, तो रो नहीं, जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है, जो पूरा स्कोर होगा, तो वह अभ्यर्थी ओबीसी यानी कि अपने ही कैटेगरी में होगा। तो सीधा सीधा आप लोग समझ लीजिए, ज़्यादा यहाँ पे वीडियो लंबा नहीं खींचने वाला, क्योंकि इसमें घोलमेल ज़्यादा हो जाएगा तो आप लोग को समझ में अच्छे से नहीं आएगा। तो सीधा सीधा कहने का अर्थ यही है कि ये जो 11 पॉइंट नंबर है इस बार इसीलिए डाला गया है कि 3 वर्ष की इसमें एज रिलेशन सभी कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कोविड की वजह से दी गई है, इस वजह से बताने के लिए डाला गया है। बाकी इसमें कोई खास चीज़ नहीं है। यदि जनरल का जो कट ऑफ फाइनल जाएगा, फाइनल मान लीजिए कट ऑफ 214 यहाँ पे रखा गया है, और फाइनल मान लीजिए यहाँ पे आप लोग की यहाँ पे मान के चलते हैं 225 जाती है, तो ओबीसी या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस कोई भी कैटेगरी का अभ्यर्थी होगा, यदि इतना 225 यहाँ पे कट ऑफ को पार करेगा, उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर 225 के ऊपर होगा, तो वे सभी अभ्यर्थी जनरल में सेलेक्ट होंगे। उनका चयन जो है जनरल में यानी कि ओपन कैटेगरी में किया जाएगा। तो इसको लेकर जनरल वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे बताना चाहते हैं कि ज़्यादा परेशान ना हो। यह जो नियम है पहले से भर्तियों में लगता आया है। तो आप लोग की कट ऑफ जो है ओबीसी से कम पड़ेगी। यदि ओबीसी का 10 मार्क बढ़ता है तो आप लोगों को 5 से 6 मार्क यहाँ पे सिर्फ बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसी तरह से चलता रहता है। तो जनरल वाले अभ्यर्थी खासकर परेशान ना हो, और ओबीसी एससी एसटी वाले अभ्यर्थियों को यहाँ पे कहना चाहेंगे कि आप लोग ज़्यादा मौज में मत रहिए। ये फाइनली पहले से जो अंतिम परिणाम चयन परिणाम होता है, पहले से यह नियम लगता है, और यह नियम लग चुका है। इसी वजह से 214 जनरल की गई है, और ओबीसी की यहाँ पे मेल की यहाँ पे एग्जाम्पल लें तो 199 यही है। 15 मार्क का इसी वजह से यहाँ पे डिफरेंट आप लोग को देखने को हुआ है, क्योंकि काफ़ी भारी संख्या में अभ्यर्थी जनरल में यहाँ पे काउंट हुए हैं, 214 मार्क को क्रॉस करने वाले हैं। अब जब जनरल की कट ऑफ बढ़ेगी तो इसमें से कुछ अभ्यर्थी जो जितना कड़ा पड़ेगी तो यहाँ के ओबीसी में आ जाएंगे। तो इसको लेकर आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो। फाइनली इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, तो आप लोग इसको बिल्कुल शून्य मानकर चलें। ऐसा पहले से ही होता आया है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग को सिर्फ जागरूक करने के लिए ये विज्ञापन में सम्मिलित किया गया है। तो इस पे कट ऑफ पे क्या असर पड़ेगा, तो देखिए कट ऑफ जिस तरह से फिजिकल यानी कि रनिंग में अभ्यर्थी यहाँ पे पास हुए हैं, इस वजह से कट ऑफ तो सभी श्रेणी के अभ्यर्थियों को ज़्यादा बढ़ेगी, चाहे जनरल की कट ऑफ हो, चाहे ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी या जो एक्स सर्विसमैन हैं उनकी कट ऑफ हो, चाहे गर्ल्स की कट ऑफ हो। तो यहाँ पे कट ऑफ तो सबकी बढ़ेगी। तो यहाँ पे जनरल वाले अभ्यर्थी ज़्यादा परेशान ना हो। ये नियम पहले से आ रही है, बार बार मैंने इस चीज़ को बोला है। तो इस पॉइंट को लेकर ज़्यादा यहाँ पे भौकाल बनाया जा रहा है यूट्यूब के माध्यम से, सोशल प्लेटफार्मों के माध्यम से, तरह तरह जगह। तो उस भौकाल में आप लोग मत रहिए और परेशान मत होइए। जितनी कट ऑफ फाइनल बढ़ने वाली होगी, जो कट ऑफ आप लोग की गई है, मान लीजिए 214, ओबीसी की 199, एससी की 178 और 146 पॉइंट कुछ एसटी की, इस मेल की बात कर रहे हैं, इस तरह फीमेल अपना समझ लीजिएगा एग्जाम्पल के तौर पे। तो इसी हिसाब से आप लोग की कट ऑफ बढ़ने वाली है, तो उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं होने वाला है। और फाइनली जहाँ तक बात रही फाइनल कट ऑफ की, तो ओबीसी की कट ऑफ ज़्यादा बढ़ती है जनरल की तुलना में। जनरल का 6 बढ़ेगा तो ओबीसी का मान कर चलिए 10 प्लस ही यहाँ पे कट ऑफ बढ़ेगा। इसके अलावा अन्य कैटेगरी की कट ऑफ यहाँ पे बढ़ती है। तो जनरल से ज़्यादा हमेशा ओबीसी की कट ऑफ फाइनल बढ़ती है। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। और जो हौगा बनाया जा रहा है पॉइंट नंबर 11, ये जो विज्ञापन में देख पा रहे होंगे, तो ये सिर्फ जो आयु सीमा में छूट मिला है 3 वर्ष का कोविड की वजह से, इसलिए यह ऐड किया गया है कि पहले जो नियम था सेम नियम इस बार भी है। सिर्फ और सिर्फ जो छूट हुआ है 3 वर्ष का, इस वजह से इस जो पॉइंट है इसको एक्स्ट्रा में यहाँ पे डाला गया है कि यहाँ पे अभ्यर्थियों के लिए क्लियरिटी हो सके कि आप लोगों को किस तरह से यहाँ पे आरक्षण का लाभ फाइनल कट ऑफ में दिया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो चुकी होंगी। और यहाँ पे बता दें जो फाइनल कट ऑफ आप लोग की रहने वाली है
उस पे जो है आप लोग का पॉइंट नंबर 11 का कोई भी असर नहीं रहने वाला है। तो जो भी जनरल के हमारे साथी हैं, आप लोग परेशान ना होइए। और जो आप लोग की कट ऑफ जितनी बढ़ने वाली है, चाहे जनरल हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी वाले अभ्यर्थी हों, तो उतनी कट ऑफ आप लोग की उस हिसाब से जो जो आप लोग की लंबौत और जो क्षैतिज आरक्षण है उसी के हिसाब से आप लोग की बढ़ेगी। तो इसमें कुछ नया नहीं है, ये पहले भी नियम लग चुके हैं। बार बार इस चीज़ को मैं दोहरा रहा हूँ, तो आप लोग इसको लेकर ज़्यादा परेशान ना हो। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट फाइनल कट ऑफ को लेकर, और यहाँ पे किस कैटेगरी में कितने अभ्यर्थी बचे हुए हैं फाइनल कट ऑफ के लिए, ये सारी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग की बहुत जल्द आने वाली है। तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप सभी लोग जुड़ जाइएगा। बहुत जल्द एक बहुत बड़ा अपडेट फाइनल कट ऑफ को लेकर, और कितने अभ्यर्थी यहाँ पे फाइनली बच रहे हैं रनिंग के बाद, यूपीएससी के बाद, उसकी भी सारी डाटा यहाँ पे बहुत जल्द आप लोग को मिलेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।